मैंने कुछ फार्मूले बताए थे आप लोगों को। उन फार्मूलों पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन x की 4 dx। तो मैंने एक फार्मूला बताया था x की पावर n का dx इंटीग्रेशन। तो फार्मूला था x की पावर n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो दिस फार्मूला यूज x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। तो दैट इज आंसर। सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडरवुड x dx। इस फंक्शन को ऊपर ले जाने पर x की पावर 1/2 dx। अंडरवुड x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ऊपर ले जाने पर साइन चेंज। दिस फार्मूला अप्लाई x की -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो 1/2 को हम 2 अंडरवुड x प्लस c। दैट इज आंसर। थर्ड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, a की पावर 3 log x बेस a dx। तो हम m log n को log n की पावर n लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला अप्लाई a की पावर log x पावर a x की पावर 3। फिर एक फार्मूला होता है a की पावर log x बेस। जो यहाँ बेस है वही हमारा यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू x। इसी तरह e की पावर log x बेस e। यहाँ बेस e है, यहाँ e की पावर है, तो इसको भी हम x। तो दिस फार्मूला अप्लाई, तो x की पावर 3 dx। अब इस फार्मूले पर इसको हम x की 4 अपॉन 4 प्लस c। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 log x बेस e माइनस e की पावर 4 log x बेस e अपॉन e की पावर 3 log x बेस e माइनस e की पावर 2 log x बेस e dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अभी मैंने फार्मूला बताया था, तो इसको हम e की पावर log x की पावर 5 बेस e माइनस e की पावर log e x की पावर 4 अपॉन e की पावर log e x की पावर 3 माइनस e की पावर log e x स्क्वायर। अब e की पावर log e x की वैल्यू x, तो पावर 5 होने के कारण इसकी वैल्यू x की पावर 5 माइनस x की 4 अपॉन x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर dx। ऊपर वाले फंक्शन में से x की पावर 4 कॉमन, तो x माइनस 1। नीचे वाले फंक्शन में से x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस कैंसिल, ये x की पावर 2, तो x स्क्वायर dx। तो x की क्यूब अपॉन 3 प्लस c। दैट इज आंसर। अब इसी तरह cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहां पर 1 प्लस है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फार्मूला। तो 2 अपॉन 1 प्लस
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यदि माइनस होता 1 तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते। अधिकांश ये दोनों फार्मूले ही अप्लाई होते हैं। 1 से 1 कैंसिल, तो 2/2 cos स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल, 1/cos स्क्वायर को हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से sec स्क्वायर लिख सकते हैं। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन फार्मूले के अकॉर्डिंग tan x प्लस c, वेयर c be the constant इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैंने cos 2x का फार्मूला बताया। 1 प्लस होने के कारण 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 कंप्लीट का अंडर रूट, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर एक्स का अंडर रूट अपॉन 2 dx। तो अंडर रूट 2 cos x अपॉन 2 से 2 कैंसिल होके 1 अपॉन अंडर रूट 2 cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2 से cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, दैट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 dx, 3 की पावर 2 को 9, 3 की पावर x dx। फिर हमने एक फार्मूला a की पावर x dx इक्वल a की पावर x अपॉन log a प्लस ये फार्मूला दिस अप्लाई करने पर, इस पर अप्लाई करने पर, तो 9 3 की पावर x अपॉन log 3 प्लस c, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई अंदर 3 sin x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 4 sec स्क्वायर x dx माइनस 5 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब डायरेक्ट फार्मूला sin x का माइनस 3 cos x का डायरेक्ट फार्मूला sin x, sec स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला tan x और कोसेक स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला माइनस cot x। तो डायरेक्ट फार्मूला, ओनली फार्मूला ये लर्न होने से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन की इस फार्मूले के बेस पे tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता था, तो एंटी डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन x, दैट इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का ही और वाला पार्ट, cot स्क्वायर x dx। इसी तरह इसको भी हम इसी फार्मूले के बेस पे कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का कोट एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, दैट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने पर ईच टर्म,
तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो जो नीचे है फंक्शन, इसके अपोजिट साइन से ईच टर्म यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर, तो नीचे तो स्क्वायरिंग वाला फार्मूला अप्लाई हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अब इसको डिवाइड करने पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर dx माइनस साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx, कोस से कोस कैंसिल, 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस tan x। तो ये फार्मूला मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी आप लर्न कर लीजिए, इसको प्रूफ करवाऊंगा मैं इसको। tan x dx इक्वल log sec x। तो इसका ये डायरेक्ट फार्मूला आपको जो लर्न करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया नहीं है, आगे मैं इसको प्रूफ करवाऊंगा और जैसे ही अगली एक्सरसाइज करवाऊंगा इस फार्मूले को बताऊंगा भी। तो sec स्क्वायर को हम tan x और tan x को हम log sec x प्लस c, दैट इज आंसर। बस आज के लिए इतना ही। इंटीग्रेशन को तभी आप क्लियर कर सकोगे जब इसके फार्मूले खूब याद करोगे, उस फार्मूले पे प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका इंटीग्रेशन समझ में आएगा। इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों इनकम्प्लीट है, इसलिए इंटीग्रेशन पे टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।